भक्तगणों, आज आपको महाभारत में धृतराष्ट्र का प्रजावर्ग से बन जाने की अनुमति लेते हुए क्षमा मांगना और युधिष्ठिर को उनके हाथों सौंपना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कथा पूरी सुने। भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा। अभी कुछ और उपदेश दीजिए। भीष्म जी स्वर्ग से धारे, कृष्ण द्वारका चले गए और विदुर तथा संजय भी आपके साथ जा रहे हैं। अब दूसरा कौन रह जाता है कि मुझे उपदेश देगा? मेरे हित का विचार करके इस समय आप जो कुछ उपदेश देते हैं उसी के अनुसार मैं सब काम करूंगा। धर्मराज के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा अब रहने दो, मुझे बोलने में बड़ा परिश्रम पड़ता है। अब तो मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। यह कहकर वे गंधारी के महल में चले गए। वहां जब वे आसन पर बैठे तो धर्मपरायण गंधारी देवी ने उनसे पूछा, नाथ, महर्षि व्यास ने स्वयं आकर आपको वन जाने की आज्ञा दे दी है और युधिष्ठिर की भी अनुमति मिल गई। अब आप किस दिन वन को चलेंगे? धृतराष्ट्र ने कहा, गंधारी अब वन चलने में अधिक विलंब नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रजा को बुलाकर अपने मरे हुए पुत्रों के उद्देश्य से कुछ धन दान कर लो। यो कहेगा धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपना विचार कहला भेजा। युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा के अनुसार सब सामग्री जुटा दी। फिर राजा का संदेश पाकर कुरुजंगाल देश के ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र वहां एकत्रित हुए। तदनंतर महाराज धृतराष्ट्र अंतपुर के बाहर निकले और वहां नगर तथा प्रांत की प्रजा को उपस्थित देखकर बोले, सज्जनों, आप और कौरव चिरकाल से एक साथ रहते आए हैं। कौरवों तथा आप में परस्पर घनिष्ठ स्नेह स्थापित हो गया है। आप दोनों सदा एक दूसरे के हित में परायण रहते हैं। इस समय मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप उससे बिना विचारे स्वीकार करने की कृपा करें। मैंने गंधारी के साथ वन में जाने का निश्चय किया है। इसके लिए महर्षि व्यास और कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर की भी अनुमति मिल गई है। अब आप लोग भी मुझे वन में जाने की आज्ञा दें। इसमें कुछ अन्यथा विचार न करें। हमारे साथ आप लोगों का जो यह प्रेम संबंध सदा से चला आ रहा है, ऐसा संबंध मेरी समझ में दूसरे देश के राजाओं के साथ वहां की प्रजा का शायद ही हो। अब बुढ़ापे ने मुझे और गंधारी को बहुत थका दिया है। इधर उपवास करने के कारण भी हम दोनों अधिक दुर्बल हो गए हैं। युधिष्ठिर के राज्य में मुझे बड़ा सुख मिला है। मैं समझता हूं दुर्योधन के राज्य में भी कभी इतना सुख नहीं नसीब हुआ। एक तो मैं जन्म का अंधा हूं, दूसरे बुढ़ापे ने मुझ पर अधिकार जमा लिया है। इस पर भी मेरे बेटे मारे गए हैं। उनका शोक कभी दूर नहीं होता। ऐसी दशा में वन में जाने के सिवा मेरे कल्याण का और क्या उपाय हो सकता है? इसलिए अब आप लोग मुझे जाने की आज्ञा दें। धृतराष्ट्र की यह बातें सुनकर वहां उपस्थित हुए कुरुजंगाल निवासी सभी मनुष्यों की आंखों से आंसू की धारा बह चली और वे फुट फुट कर रोने लगे। उन्हें शोकमग्न होकर कुछ भी उत्तर देते न देख धृतराष्ट्र फिर कहने लगे, भाइयों, महाराज शांतनु ने इस पृथ्वी का यथावत पालन किया था। उनके बाद यह भीष्म के द्वारा सुरक्षित राज्य विजयवीर के अधिकार में आई। उन्होंने जिस प्रकार इस राज्य की रक्षा की वह आप लोगों से छिपानी है। तदनंतर मेरे भाई पांडु ने इसका विधिवत पालन किया था। इससे भी आप लोग जानते हैं, अपने प्रजा पालन रूपी गुण के कारण ही वे आप लोगों के परम प्रिय हो गए थे। पांडु के बाद मैंने आप लोगों की भली या बुरी जैसी बन सकी सेवा की है, किंतु उस समय मुझसे जो अपराध हो गए हो
उन्हें आप लोग क्षमा कीजिएगा। दुर्योधन ने जब अकंटक राज्य का उपभोग किया था उस समय उसने भी आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, केवल पांडव के साथ अन्याय किया था। किंतु उस दुर्बुद्धि के अपराध और अभिमान से तथा मेरे किए हुए अन्याय के कारण असंख्य राजाओं का महान सहार हो गया है। उस अवसर मुझसे भला या बुरा जो कुछ हुआ है उससे आप लोग भूल जाएं। इस बात के लिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मुझ वृद्ध दुखी और अपने प्राचीन राजाओं का वंशज समझकर क्षमा करें। यह बिचारी तपस्वी गंधारी भी मेरे साथ आप लोगों से क्षमा याचना करती है। हम दोनों वृद्ध हैं और अपने पुत्रों के मारे जाने के कारण दुख में डूबे हुए हैं। ऐसा जानकर आप हमें समाधान देते हुए वन में जाने की आज्ञा दें। आप लोगों का कल्याण हो। हम दोनों आपकी शरण में हैं। ये कुलभूषण कुंतीनंदन युधिष्ठिर आप लोगों के राजा हैं। अच्छे और बुरे सभी समय में आप सब लोग इन पर कृपा दृष्टि रखें। लोकपालों के समान महान तेजस्वी तथा धर्म और अर्थ के मर्मज्ञ भीमसेन आदि 4 भाई जिनके मंत्री हैं, ऐसे राजा युधिष्ठिर कभी संकट में नहीं पड़ सकते। फिर भी आप लोगों को इनका ख्याल रखना चाहिए। संपूर्ण जीव जगत के स्वामी भगवान ब्रह्मा की भांति ये महान तेजस्वी युधिष्ठिर आप लोगों का यथावत पालन करेंगे। मैं इन्हें धरोहर के रूप में आप लोगों के हाथ सौंपता हूँ तथा आप लोगों को इनके हाथ में दे रहा हूँ। आप लोग अत्यंत गुरु भक्त हैं अथवा मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरे पुत्रों की बुद्धि चंचल थी, वे लोभी और स्वच्छाचारी थे। उनके अपराध के लिए मैं और गंधारी दोनों आपसे क्षमा की भीख मांगता हूँ। धृतराष्ट्र इस प्रकार कहने पर नगर और प्रांत के रहने वाले सभी लोग नेत्रों से आंसू बहाते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। हरि ओम तत्सत।